बापू पर जो आरोप लगे हुए हैं सारे आरोप गलत हैं। मेरे बापूजी निर्दोष हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारे भारत के संतों को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र है। मैं बापूजी के आश्रम में कई सालों से गया, अहमदाबाद, सूरत, ग्वालियर, रायपुर, जोधपुर, जयपुर, आगरा। ऐसा कहीं नहीं देखा कि जो बापूजी के आश्रम में गलत कार्य होता। बालिका ने, जिस लड़की ने आरोप लगाया, उसने कहीं नहीं कहा कि मेरे साथ गलत हुआ। मेडिकल रिपोर्ट भी कहती है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मीडिया चिल्ला रही है बापूजी ने ऐसा किया, वैसा किया। ये सारा षड्यंत्र है। हमारी हिंदुस्तान की मीडिया पर 80% दबाव यदि है तो विदेशियों का है। देश को खोखला करना चाहते हैं और अपना धर्म हमारे हिंदुस्तान के ऊपर थोपना चाहते हैं। बापूजी के शिष्य, बापूजी के भक्त और परमात्मा के भक्त जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो दिखाई नहीं जाती है। दूरदर्शन चैनल ने, मैं उन संपादक जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बार बार हमारे गुरुदेव के पक्ष में सच्चाई को दिखाया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। गुरुदेव को ससम्मान रिहा की जाए, इसी में मेरे देश का कल्याण है, इसी में मेरे भारतवासियों का कल्याण है। और आज भी भक्त संत आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मेरा नाम देवी सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, कर्म भूमि मेरी सागर मध्य प्रदेश है। मैं बापूजी से 22 सालों से जुड़ा हूँ। क्या जीवन में परिवर्तन आया? मेरे जीवन में जब से मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली है, बहुत परिवर्तन आया और बहुत सारे अनुभव हुए। और वो अनुभव यदि मैं कहूँ तो कई घंटे लग जाएंगे। ऐसे मेरे जीवन में कई अनुभव हुए, प्रत्यक्ष मुझे अनुभव हुए। बापू पर जो आरोप लगे हुए हैं वो सर्वदा कोई आरोप, सारे आरोप गलत हैं। मेरे बापूजी निर्दोष हैं और मेरे बापूजी पर खुलेआम षड्यंत्र करके और हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारे भारत के संतों को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र है। मैं बापूजी के आश्रम में कई सालों से गया, अहमदाबाद, सूरत, ग्वालियर, रायपुर, जोधपुर, जयपुर, आगरा। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि जो बापूजी के आश्रम में गलत कार्य होता। जो गलत कार्य बोलते हैं वो आकर तो देखें एक बार, मेरे गुरुदेव के आश्रम में क्या होता है, लोगों को क्या दिशा निर्देशन मिलता है, कितनी हृदय की शांति मिलती है, क्या क्या होता है। वो तो गुरु भक्त ही जानते हैं, मेरे गुरु भाई जानते हैं, साधक भाई जानते हैं कि गुरु दरबार में आने से क्या क्या होता है, कितना लाभ होता है। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। उन्होंने क्लीन चिट दी और जिस बालिका ने, जिस लड़की ने आरोप लगाया, उसने कहीं नहीं कहा कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। मेडिकल रिपोर्ट भी कहती है कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, खरोंच तक के निशान नहीं आए, लेकिन फिर भी मीडिया चिल्ला रही है बापूजी ने ऐसा किया, वैसा किया। ये सारा षड्यंत्र है। ये केवल हमारी मीडिया एक बिकाऊ मीडिया हो गई। उसका कारण ये है कि हमारी हिंदुस्तान की मीडिया पर 80% दबाव यदि है तो विदेशियों का है, पूंजीपतियों का है, जो हमारे देश को मीडिया के माध्यम से देश को खोखला करना चाहते हैं और अपना धर्म हमारे हिंदुस्तान के ऊपर थोपना चाहते हैं। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, बापू को सजा तक हो गई, श्रद्धा नहीं टूट रही है भक्तों की, क्या कारण है? ये बहुत बड़ा एक खुला सच्चाई है कि जो बापूजी के शिष्य, बापूजी के भक्त और परमात्मा के भक्त जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो दिखाई नहीं जाती है। कोई टीवी वाला दिखा नहीं सकता, कोई मीडिया वाला दिखा नहीं सकता है। मैं उन दूरदर्शन चैनल या रफ्तार न्यूज़ और भी बहुत सारी न्यूज़ है जो हिंदू धर्म के पक्ष में कार्य करते हैं, वो दिखाते हैं सच्चाई को, लेकिन उनकी सच्चाई जनता तक पहुंचती नहीं है। उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है। A to Z जैसे चैनल और भी बहुत सारे चैनल जो थे बापूजी से पहले बंद कर दिए गए। दूरदर्शन चैनल ने, मैं उन संपादक जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बार बार हमारे गुरुदेव के पक्ष में सच्चाई को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, प्रधानमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं, ये मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से बने हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब वो मेरे गुरुदेव के सत्संग में आते थे, घंटों बैठते थे, बापूजी से आशीर्वाद लेते थे। और मेरे बापूजी का 8 साल के बाद ये संकल्प साकार हुआ और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हम न्यायपालिका से, भारत सरकार से, जो हमारे सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग, हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे बापूजी निर्दोष हैं। आज मेरे भारत को बापू जैसे संतों की ज़रूरत है।
वो मुझे इस श्लोक एक याद आता है कि आग लगी आकाश में झरझर बरसे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि आज हमारी इस भारत भूमि पर संत नहीं होते तो हम तो आज बिना आग के जलते, बिना जल के डूब जाते। वो संतों की कृपा है कि आज हमारी भारत भूमि बची है। लेकिन फिर भी हम अपनी अहंकार की सत्ता में, अपने सत्ता के अहंकार में हम भूल गए हैं जिनके आशीर्वाद से हम, जो हमें उस पद तक पहुंचा सकते हैं, वो उस पद से हमें च्युत भी कर सकते हैं, हमें गिरा भी सकते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है मोदी जी से, सावधान भी करता हूं कि मेरे गुरुदेव निर्दोष हैं, मेरे बापूजी निर्दोष हैं। आज मेरे भारतवासियों को एक सच्चे संत की, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक ब्रह्मवेता की ज़रूरत है और मेरे गुरुदेव को ससम्मान रिहा की जाए। इसी में मेरे देश का कल्याण है, इसी में मेरे भारतवासियों का कल्याण है। सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, उनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और आज भी भक्त संत आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, जोधपुर से।